expressed in terms of gram meter inverse square year inverse और किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर ईयर इनवर्स। प्राइमरी प्रोडक्शन की यूनिट जो है वो ये है ग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर, पर जो प्रोडक्टिविटी है उसकी यूनिट है ग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर ईयर इनवर्स एंड किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर ईयर इनवर्स। प्रोडक्टिविटी में ईयर भी आ रहा है। It is expressed in terms of this to compare the productivity of different ecosystems. It can be divided into gross primary productivity and net primary productivity. Productivity two types की होती है, gross primary productivity and net primary productivity. जो हमारी gross primary productivity होती है ecosystem की, उसे हम कहते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है, रेट उसका क्या है, ये हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। अब अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब जैसे इतना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ फोटोसिंथेसिस के दौरान, समझो 100 जो है जीपीपी है किसी भी प्लांट का, फोटोसिंथेसिस हुई और उसमें इतना ऑर्गेनिक मैटर, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बनता है 100 जीपीपी, इतना बनता है। पर जब फोटोसिंथेसिस हुआ प्लांट में, वो रिस्पायरेशन भी तो करेगा प्लांट। रिस्पायरेशन करने के लिए क्या लगती है, एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर जो बना है उसी वही तो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिस्पायरेशन में लॉस हो जाती है, उसी को हम कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रिस्पायरेशन लॉसेस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये बन गया जीपीपी माइनस रिस्पायरेशन लॉसेस जो है हमारा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बन गया। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये दोनों अलग अलग हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोटॉप्स। हेट्रोटॉप्स जो हैं वो हेट्रोटॉप्स देखो क्या हो सकते हैं, हर्बीवोर्स हो सकते हैं या तो डिकम्पोजर्स हो सकते हैं। जो हेट्रोट्रॉप्स हैं उसको क्या अवेलेबल रहता है, तो हेट्रोट्रॉप्स के लिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास। अवेलेबल जो बायोमास होता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ही होता है, जीपीपी नहीं होता। जीपीपी तो प्लांट बनाता है, फिर प्लांट खुद के लिए भी तो कुछ लेगा एनर्जी, कहाँ से मिलेगी, ऑर्गेनिक मैटर से मिलेगी। तो जो हेट्रोटॉप्स हैं उनको क्या मिलेगा, एनपीपी, जो बचा कुचा है वो मिलेगा उनको। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। जो हेट्रोटॉप्स हैं वो कंज्यूमर्स हैं, हेट्रोटॉप्स हैं, उन्होंने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यूज़ किया और उन्होंने भी फिर न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनाया, और ये जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर बना उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कम होगा, क्योंकि वो नया ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं कंज्यूमर्स, तो वो भी तो अपनी कुछ एनर्जी के लिए सोर्स लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर लेंगे, तो कम ही होगा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो प्लांट स्पीसीज में डिपेंड करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट स्पीसीज हैं उस हिसाब से उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, और जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत सारी चीज़ों में डिपेंड करता है, जैसे इन्वामेंटल फैक्टर्स में डिपेंड करता है। कोई प्लांट है उसके आजू बाजू क्या है, उसके आसपास क्या इन्वामेंट है, उस पर डिपेंड करता है। न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कैसे हैं, उसकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स क्या क्या अवेलेबल हैं। कम न्यूट्रिएंट्स होगा तो उसका प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है प्लांट की, एक प्लांट है दूसरा प्लांट है, इसकी
जो फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है वो इससे कम है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी भी तो कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी, ये सारे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में रोल निभाते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती हैं। देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। सारे इकोसिस्टम में ये वेरी करता है। आप एक पर्टिकुलर एरिया जोन में जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो वहाँ का एक इकोसिस्टम है, वहाँ के प्लांट्स हैं, वहाँ की फैक्टर्स, हर चीज़ चेंज है, और एक ये इकोसिस्टम है, यहाँ का हर चीज़ चेंज है। एक की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी दूसरे से, दोनों की सेम नहीं होगी अगर इसका क्लाइमेट और इसका क्लाइमेट चेंज है तो, या कोई भी फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो चेंज है तो। Therefore, annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons dry weight of organic matter. ये कैलकुलेट किया गया है कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर का, वो अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स है, ड्राई वेट है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का है ये प्रोडक्टिविटी of this. Despite occupying about 70% of the surface, the productivity of the oceans are only 55 billion tons. 70% जो है वो तो लैंड ने लेके रखा है। 55 बिलियन टन्स ओनली जो है वो ओशियंस का है प्रोडक्टिविटी। बाकी जो बचा, रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड। बाकी जो बचा वो प्रोडक्टिविटी कौन कर रहा है? लैंड कर रहा है। इसका मतलब कि जो लैंड है वो हमारा ज़्यादा प्रोडक्टिव है एज कम्पेयर टू ओशन वन। अब इसमें हम बात करते हैं क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो पूछी जाती हैं। पूछा क्या जाता है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन की यूनिट क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, जीपीपी क्या होता है, एनपीपी क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम आते हैं थर्ड टॉपिक में, दैट इज़ डिकम्पोजिशन। और जो हमारा थर्ड टॉपिक डिकम्पोजिशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इतना ही है, बस यहाँ तक हमें डिकम्पोजिशन पढ़ना है। You may have heard of the earthworm being referred to as the farmer's friend. This is so because they help in the breakdown of complex organic matter as well as in loosening of the